की कोड्स को डायरेक्टली असाइन करके और हमें रिजल्ट दे देता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स ये हुआ इंक्रीमेंटिंग, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटिंग। और अब हम देखते हैं डिक्रीमेंटिंग। डिक्रीमेंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस माइनस, और इसको और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। ये होते हैं फ्रेंड्स दो, इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंट। इसमें भी सेम टू सेम है, जो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर एग्जांपल देके बताया। यहाँ पर आपने एडिशन किया है, यहाँ पर हम सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर x की वैल्यू 9 है और हम इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं माइनस माइनस एक्स, तो देन ये कैसे वर्क करेगा, x इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। देन इसकी अगली स्टेप होगी x इक्वल्स टू 9 माइनस वन। देन हम आगे जाते हैं और फिर इसकी फाइनली स्टेप होगी x इक्वल्स टू 8। लास्ट में इसने 8 को x में ही असाइन कर दिया, जबकि पहले वैल्यूज की थी 9 लेकिन अब इसने 8 असाइन किया। तो ये होते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स फ्रेंड्स एक तरह से कंपेयर करने के यूज में आते हैं दो वेरिएबल या दो वैल्यू के। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स डबल इक्वल्स टू वाई, यहाँ पर कंपेयर, ये है डबल इक्वल्स टू जो है एक कंपेयर करने का यूज में आता है। अगर मैं यहाँ पर एक इक्वल करता हूँ तो फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डबल इक्वल है यानी कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज होता है फ्रेंड्स, हम जानती है कि हम दो वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए यूज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है एंड वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एक्स इक्वल्स टू वाई। तो इसकी अगली स्टेप होगी, यहाँ पर x की वैल्यू रखी जाएगी और यहाँ पर y की वैल्यू रखी जाएगी। अगली स्टेप इसकी यानी इसकी अगली स्टेप होगी 2 डबल इक्वल एंड 3 y की वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या 2 और 3 दोनों इक्वल है, सेम है, या 2 3 के बराबर है या 3 2 के बराबर है। यहाँ पर नो, ये नो फ्रेंड्स हमारा आंसर है, जो हमने कहा कि नो। लेकिन इसमें जो PHP की कोडिंग है इसमें बूलियन में आंसर आता है, या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स आएगा। या तो यह कहेगा ट्रू, यानी कि अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है यानी कि ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि 2 और 3 दोनों इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये 2 3 के इक्वल नहीं है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर एक्चुअली फ्रेंड्स रिटर्न होगा फॉल्स, तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपैरिजन ऑपरेटर में यहाँ पर दो वेरिएबल दो वैल्यू को कंपेयर करने के यूज में आता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम एक और ऑपरेटर देखते हैं, x एक इक्वल दूसरा इक्वल तीसरा इक्वल एंड y। ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर फ्रेंड्स हम फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं इसको, एग्जांपल करके x इक्वल टू 2 एंड y एंड कॉमा y इक्वल्स टू, अगर मैं इसको डबल कोट्स में कोई वैल्यू देता हूँ 3, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर इस ट्रिपल इक्वल का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या ये दोनों नंबर्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है कि ये दोनों नंबर्स, यानी कि इसके दो रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि वो चेक करेगा नंबर्स को, दूसरा चेक करता है वो डेटा टाइप चेक करता है। यानी कि फर्स्ट ये चेक करेगा नंबर्स, दूसरा चेक करेगा डेटा टाइप। नंबर्स मीन्स फ्रेंड्स जैसे कि नंबर तो हम जानते हैं कि 1 2 3 0 से लेके सारे नंबर्स होते हैं। और डेटा टाइप से मीन्स होता है कि हम या तो इसमें डेटा टाइप होते हैं एक तरह से। डेटा टाइप मीन्स जैसे कि ये नंबर्स में, और अगर हम कोई डबल कोट्स के अंदर हम कोई नंबर्स को लिख देते हैं तो ये एज ए स्ट्रिंग कहलाता है। तो ये इस नंबर के इक्वल नहीं होता है, ये फिर एक स्ट्रिंग हो जाता है। यानी कि इसके अंदर हम कुछ प्लस माइनस कुछ हम ऑपरेटर्स लगा ही नहीं सकते, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग हो गया। जैसे एज ए नाम, जैसे किसी का नाम हो सकता है जिसको हम हम ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये इस 3 के अंदर कोई भी एरिथमेटिक या कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते।
तो हम यहाँ पर जैसे इसे कंपेयर करके देखेंगे कि अब यहाँ पर हम ऑपरेटर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक्स वाई, तो इसकी अगली स्टेप होगी 2 इक्वल्स टू 3। फिर इसकी अगली स्टेप होगी, यानी कि ये चेक करेगा कि 2 क्या नंबर है और 3 क्या नंबर है, तो दोनों ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर 2 भी नंबर है और 3 भी नंबर है, ये ट्रू होगा। लेकिन फिर वो चेक करेगा कि क्या ये डेटा टाइप सेम है इनके, तो वो यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर 2 का डेटा टाइप है इंटीजर, जो कि ये नंबर में आता है, और यहाँ पर वो इन डबल कोट्स की वजह से वो इसको कहेगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो तब जब ये इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है इन दोनों रूल्स में से, तो फिर ये लास्ट में फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये बूलियन आंसर होता है इसका एक, जो कि फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये फॉल्स हुआ। अगर मैं यहाँ पर इस कोड्स को हटा देता हूँ तो फिर ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। तो फिलहाल जैसे कि हमें हमारा एग्जाम्पल में ये एक स्ट्रिंग है, इसलिए ये इसे फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं, x is not equals to y या x greater than less than y, इन दोनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब मीनिंग ये होता है फ्रेंड्स कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है, और इसका भी मीनिंग यही होता है, x जो है वो y के इक्वल नहीं है। यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन लेस देन लिया है यूज में, यहाँ पर आप स्पेस मत देना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए स्पेस दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर स्पेस नहीं आती है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई कंडीशन चेक कराते होते हैं, हम ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तब ये ट्रू रिटर्न करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 4 एंड देन मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ x इज नॉट इक्वल टू y, सॉरी y विल, तो उसकी अगली स्टेप होगी ये यहाँ पर पहले 3 को रखेगा, फिर नॉट इक्वल टू का साइन, और फिर रखेगा 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर उसकी अगली स्टेप में इसको ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर यही चेक करने, यह ऑपरेटर यही चेक करता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये दोनों इक्वल होते तो वो फॉल्स रिटर्न करता। तो फ्रेंड्स एक ये ऑपरेटर हुआ, इसका एक अगला ऑपरेटर देखते हैं, सेम एज x इज नॉट इक्वल टू y, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। ये जो हमने किया था ये ऑपरेटर, ये बिल्कुल इनका अपोजिट था, और ये जो ऑपरेटर है हम बिल्कुल इसका अपोजिट ऑपरेटर है। यहाँ पर भी हम बिल्कुल यही चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 5, तो देन ये यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा फ्रेंड्स, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो x और y, जो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम नहीं है। दूसरा यहाँ पर इनका, यहाँ पर मैं जैसे इसकी स्ट्रिंग लगा देता हूँ, तो यहाँ पर इनका डेटा टाइप भी सेम नहीं है, यहाँ पर ये इंटीजर में है और ये स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ऊपर हमने जो कंडीशन चेक कराई थी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसने फॉल्स रिटर्न किया था, लेकिन यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसका आंसर होगा ट्रू। इन सबको फ्रेंड्स आपको PHP में कोड को एक बार रन कर देखना होगा, तब जाकर ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट है x इज लेस देन y। यहाँ पर भी आप फ्रेंड्स जानते ही है, x की वैल्यू को y से देखा जा रहा है कि कौन सी बड़ी है, या x इसमें लेस देन है, या y लेस देन, x लेस देन है या y लेस देन है। इसी तरह से x इज ग्रेटर देन y, और इसी तरह से हम x इज लेस देन इक्वल टू y भी कर सकते हैं कि या ये बड़ा है और बराबर भी है, और इसी तरह से x इज ग्रेटर देन y। इन ऑपरेटर्स में हम ये भी देख सकते हैं कि x y से बड़ा है या छोटा है, या फिर x बड़ा है y से या छोटा है। यहाँ पर x बड़ा है, x छोटा है y से या बराबर है, और यहाँ पर x बड़ा है y से या बराबर। ये ऑपरेटर्स हम जनरली जानते भी हैं। तो क्या फ्रेंड्स, ये ऑपरेटर्स हुए कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये ऑपरेटर्स कभी कभी हमें PHP कोड में बहुत यूज में आते हैं, इसलिए आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। और हमने अभी तक ऑपरेटर किए हैं
अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हमने देख लिया जो कि हम जानते हैं, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने कर लिया है, जैसे कि किसी वैल्यू में हम किसी भी हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल में, एक वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरे वेरिएबल में